आरव वैसे 50 साल का एक आम मिडिल क्लास लड़का था। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया था, लेकिन करियर को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं था। हर दिन वही रूटीन, सुबह उठो, लैपटॉप खोलो और यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखो। फिर कुछ देर बाद बोर्डम और सेल्फ डाउट से भर जाओ। वो सोचता, शायद मेरे अंदर कोई खास टैलेंट ही नहीं है। माँ बार बार कहती, आरव, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो डर छोड़ दो। लेकिन आरव बस सिर झुका लेता। उसे लगता जैसे उसकी लाइफ किसी पॉज बटन पर अटकी हो। उसके दोस्तों ने नौकरियां पाली थीं, कोई स्टार्टअप कर रहा था, कोई विदेश जा रहा था, और आरव अब भी अपने वाई को खोज रहा था। एक दिन उसने ठान लिया, अब कुछ करना है। वो एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया। शुरुआत में बहुत उत्साह था, लेकिन जैसे ही लेक्चर्स कठिन होने लगे, उसकी एनर्जी गिरने लगी। असाइनमेंट्स अधूरे, डेडलाइंस मिस, और फिर एग्जाम में फेल। वो रात भर जागता रहा और खुद से बोला, मैं हमेशा शुरू तो करता हूं, लेकिन फिनिश क्यों नहीं कर पाता। वो मिरर में खुद को देखता और सोचता, शायद मैं बस एवरेज इंसान हूं। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। उसकी नजर अपने कमरे की दीवार पर पड़े एक पुराने कोट पर पड़ी, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। वो सोच में डूब गया। इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। उसके अंदर एक छोटी सी स्पार्क जली। शायद बहुत छोटी थी, लेकिन वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। अगले दिन से आरव ने खुद के साथ एक वादा किया, अब मैं खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाऊंगा, बस 1% डेली इंप्रूवमेंट। उसने छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत की। सुबह जल्दी उठना, 10 मिनट मेडिटेशन, 30 मिनट पढ़ना। शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड क्लियर होने लगा। वो हर दिन जर्नल में लिखता, व्हाट डिड आई लर्न टुडे। और जब भी हार मानने का मन होता, वो खुद से कहता, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट रिजल्ट्स। धीरे धीरे उसने मार्केटिंग की थ्योरी समझनी शुरू की। छोटे क्लाइंट्स के लिए फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लिए। पहला क्लाइंट मिला, 500 रुपये का काम था, लेकिन उसके लिए वो किसी ट्रॉफी से कम नहीं था। 6 महीने बाद आरव के पास 5 क्लाइंट्स थे। वो दिन भर मेहनत करता, रात में सीखता। लोग उसे अब लकी कहने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसकी लक का नाम था कंसिस्टेंसी। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, आरव, सक्सेस सिर्फ बाहर नहीं मिलती, ये अंदर से पैदा होती है। उस दिन आरव ने समझा कि असली ग्रोथ तब होती है जब आप खुद से लड़ना शुरू करते हैं, अपने डर, अपनी आलस और अपनी एक्सक्यूजेस से। उसने सोशल मीडिया पर अपनी जर्नी शेयर करनी शुरू की, स्ट्रगल्स, फेलियर्स, लेसन्स, और धीरे धीरे लोग उसे फॉलो करने गए। लोग उसे डीएम करते, भाई तेरी स्टोरी ने मुझे मोटिवेट कर दिया। आरव मुस्कुराता और सोचता, जिसने खुद को इंस्पायर करना शुरू कर दिया, वो दूसरों को भी इंस्पायर कर सकता है। 1 साल बाद वही आरव जो कभी अपने आप को एवरेज समझता था, अब अपना छोटा डिजिटल एजेंसी चला रहा था। वो सेमिनार्स में बोलने के लिए इनवाइट किया जाने लगा, लेकिन उसके लिए असली सक्सेस ये नहीं थी। एक दिन उसने अपने पुराने जर्नल के पहले पन्ने को पढ़ा, आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ। वो मुस्कुराया और नीचे नया लाइन लिखा, नाउ आई डू। वो समझ गया, असली जीत पैसा, फेम या फॉलोअर्स नहीं है, असली जीत है खुद पर विश्वास। उसने अपने लाइफ लेसन को 3 पॉइंट्स में समराइज किया। 1, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। शुरुआत परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन जरूरी है कि हो। 2, प्रोग्रेस परफेक्शन। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, बस इतना ही काफी है। बिलीव बिफोर यू अचीव। कोई तुम पर भरोसा करे उससे पहले खुद पर करो। वो अब दूसरों को यही सिखाता था। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक डेली हैबिट। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि सेल्फ ग्रोथ का रास्ता अकेला और कठिन जरूर होता है, लेकिन वही रास्ता सबसे खूबसूरत मंजिल तक ले जाता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें गिराती नहीं है ताकि तुम हार मान लो, वो तुम्हें गिराती है ताकि तुम अपने असली रूप को पहचान सको। और जब कोई इंसान खुद से मुलाकात कर लेता है, तो दुनिया उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं छोड़ती। खुद पर विश्वास करो, बाकी सब धीरे धीरे सही जगह पर आ जाएगा।